चलिए अब रुक करते हैं मध्य प्रदेश की खबरों की ओर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक पेड़ मां के नाम का अभियान के तहत पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश के सभी लोग एक पौधा जरूर लगाएं। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि 14 जुलाई को गृह मंत्री इंदौर में प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का लोकार्पण करेंगे। साथ ही एक पेड़ मां के नाम अभियान में शामिल भी होंगे। और 14 तारीख के दिन यशस्वी गृह मंत्री इंदौर आकर के एक्सीलेंस कॉलेज का भी लोकार्पण करने वाले हैं। साथ ही साथ 51 लाख पौधे जो इंदौर में लगे हैं, जिसमें 11 लाख 14 तारीख को लगेंगे। इस पूरे आयोजन में राज्य सरकार के साथ गृह मंत्री जी, हमारे स्थानीय मंत्री जी सब मिलकर के कुल मिलाकर के हमारी जो सामाजिक चेतना है उसको जगाने का प्रयास करेंगे। हम सब जानते हैं परमात्मा की कृपा से हमारे अपने जंगलों में सच्चे अर्थों में जल, जंगल, जमीन ये हमको प्रकृति से भी जोड़ता है और मानवता के मूल गुणों को प्रोत्साहित करने के लिए खास करके ओजोन लेयर में जो भूमिका देते हैं वो किसी से छिपी नहीं है। लेकिन परमात्मा की कृपा है, नए विज्ञान के युग में विज्ञान के उन्नति के राह में जंगलों पे जो आरियां चलाई गई उसकी कीमत भी हम चुका रहे हैं। खास करके कार्बन उत्सर्जन को लेकर के जिस प्रकार का वातावरण बना है, इसकी सारी सब चीजों की पूर्ति एकमात्र पुनः पौधारोपण से हो सकती है। लेकिन केवल पौधा लगाना मात्र नहीं, पौधे के साथ हमारा अपना जब तक वो पूरा अपनी आयु करने के लायक 5 फीट से ऊपर की हाइट में नहीं हो जाए तब तक भी चिंता करना पर्याप्त रहेगा। उसकी उस दशा में चिंता करना और ये संवेदनशील तरीका माननीय प्रधानमंत्री जी ने जोड़ा है कि माँ के साथ सेल्फी लेना या माँ नहीं है तो चित्र के साथ पौधा लगाना, तो ये मन के एक संवेदना का बड़ा गहरा पक्ष है। माँ से जुड़ना हमारी तो पूरी संस्कृति मात्र आधारित है। यशस्वी प्रधानमंत्री ने पूरे देश में पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक प्रेरणा क्या दी, ऐसा लगा कि वास्तव में सच्चे अर्थों में हमारे भारत जैसे विशाल देश में हर राज्य में एक पूरा ये जन अभियान का हिस्सा बना और खासकर मध्य प्रदेश में 5 करोड़ 51 लाख पौधे लगाने का हमारी सरकार के द्वारा पूरे प्रदेश में लक्ष्य रखा गया और बड़े पैमाने पर इस दिशा में ठोस काम भी प्रारंभ हुआ है। मैं बधाई देना चाहूंगा भोपाल को, जिसने 40 लाख पौधे लगाने का अपना यहाँ का निर्णय किया है। मैं एक बार जोरदार ताली बजाएं पूरे प्रदेश के लिए। खबर मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले से है, जहां पिछले दिनों तेज हवा पानी के चलते कई गांव के किसानों की केला फसल बर्बाद हो गई, जिसका सर्वे भी कराया गया, लेकिन मुआवजा अभी तक किसानों को नहीं मिला। नाराज किसान मुआवजे की मांग को लेकर सांसद गणेश्वर पाटिल से मुलाकात की। वहीं किसानों ने कहा कि कई किसानों के नाम भी सूची में नहीं आए हैं। किसानों ने कहा कि सभी फसलें खराब होने से हमारी स्थिति भी बिगड़ती जा रही है। सांसद ने जिला कलेक्टर भव्य मित्तल से मुलाकात कर शीघ्र ही मुआवजे देने और सर्वे सूची में झूठे किसानों के नाम शामिल कराने की कार्रवाई किए जाने की बात कही है। वहीं सांसद ने कहा कि किसी भी किसान का नुकसान नहीं होने देंगे। 2 लाख प्रति हेक्टर रुपए मुआवजा मिलेगा। मुआवजे के लिए आए थे केले की। कितने एकड़ में लगाई थी आपने केले? मुझे लगाई थी 6 एकड़। कितना नुकसान हुआ आपको? तो 10-15 लाख का नुकसान। अब क्या चाहते हो, मुआवजा नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा, चुटिया बना रहे, आज निकल रही कल निकल रही, बस यही चल रहा है। अभी तक तो हमारे गांव की सूची भी नहीं लगी है। ग्राम पंचायत काठोंडा भोलाना नया सीजन चालू हो गया है, उसकी बोनी होने के लिए आपने पैसे कहाँ से जुटाए? बीज की दुकान से बीज उधार लिया है, दवाई उधार ली है, कुछ साहूकारों से लिया है, कुछ सोसाइटी से कर्जा लिया है। अब पूर्व डिफाल्टर भी थे, अब सोसाइटी वाले परेशान कर रहे हैं, दुकानदार भी कि यार बहुत दिन हो गए, हमने इतने दिन से दोहरी परेशानी झेलना पड़ी आप लोगों को। अरे यार जैसी डबल इंजन की सरकार है वैसी दोहरी परेशानी हमको झेलना पड़ा। की मतलब है किसान है, सभी शाहपुर सर्कल के हैं, उसमें जो किसानों को मुआवजा मिला है और कुछ किसानों को नहीं मिला है, तो जो नहीं मिला वो किसान यहाँ आए थे, यहाँ इकट्ठा हुए। कितने किसान होंगे आंकड़े में यदि बात करें तो आप आपके क्षेत्र में? वो 50% किसानों को नहीं मिला है। सर्वे वगैरह हुआ है, कुछ उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ बखरी किसानों के नाम सर्वे होने के बाद भी लिस्ट में नहीं आए हैं।
ऐसे थोड़ा सा कितने इशू किसान है। हैं, कितने किसान हैं गाँव के जिनके नाम नहीं आए हैं? बक्खल में 4-5 किसान हैं। देखिए, जिन किसानों का फसल के नुकसानी का आकलन किया गया था और लगभग 65 करोड़ रुपए की मुआवजे की राशि का वितरण होना है। और मैं समझता हूँ कि किसानों की तरफ से ऐसी कहीं शिकायत नहीं है कि हमको कम मिला है। जिनका जितना नुकसानी था लगभग नुकसानी का 100% आकलन करके जो माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश थे, उस दिशा निर्देश के अनुसार 2 लाख रुपया प्रति हेक्टेयर के हिसाब से नुकसानी की भरपाई करने का प्रयास किया गया है और लगभग 33 करोड़ रुपए की मुआवजे की राशि का अभी तक वितरण हो चुका है। लगभग 32 करोड़ रुपए की राशि का जो है कि बिल लगे हैं, वो भी जल्द से जल्द 10-15 दिन के अंदर उन किसानों का भी पैसा आएगा और जो किसान शेष बचे हैं उन किसानों का भी मुआवजे की राशि वितरित की जाएगी। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। सिवनी जिले के जनपद पंचायत घनसोर क्षेत्र की ग्राम पंचायत दीवारी में तालाब गहरीकरण में भारी भ्रष्टाचार किया जा रहा है। इसी को लेकर ग्रामीण ने बताया कि तालाब गहरीकरण कार्य को किसी RES नामक कंपनी द्वारा ठेका युक्त किया गया है, जिसमें तालाब गहरीकरण का कार्य JCB मशीन से किया गया और फर्जी बिलों के सहारे फर्जी हाजिरी भरकर सरकारी पैसे का बंटवारा किया गया। ग्रामीणों ने इस संबंध में शिकायत जनपद CEO, SDM, तहसीलदार, जिला कलेक्टर और मुख्यमंत्री तक की गई, लेकिन आज तक कोई जांच नहीं की गई। सब मिलीभगत से कार्य चल रहा है। अब देखना यह होगा कि इतने बड़े भ्रष्टाचार पर शासन प्रशासन ध्यान देंगे या फिर चुप्पी साधेंगे। सिवनी से मुकेश साहू की रिपोर्ट। मेरे पिताजी की गमी हो गई थी। मैंने सरपंच से और सचिव से भी सलाह लिया था कि इसके अलावा कोई व्यवस्था है कि नहीं है, तो डायरेक्ट मना कर दी उन लोगों ने। इसलिए तो मैं पूछने आया था आप लोगों से। अच्छा, वो उसमें आपके पास कार्ड है क्या? वो हाँ, कार्ड है, मृत्यु प्रमाण पत्र सब बनवा लिया। एक और कार्ड रहता वो क्या चीज़ का? वो भी लिखा है मेरे पास। उसके बाद भी कोई सहायता नहीं? कोई सहायता नहीं। अच्छा, और कोई समस्या है? बस कोई समस्या नहीं, यही समस्या है। समस्या ये है कि जो तालाब का जो निर्माण होना था उसमें पंचायत या ठेकेदार के माध्यम से जैसा भी हो बहुत भ्रष्टाचार हुई है। भ्रष्टाचार ये हुआ है कि मशीनरी से काम हुआ है। अच्छा, लोगों को काम नहीं मिला? लोगों को काम नहीं मिला है। लोगों को मिला भी है तो उनको अभी तक पेमेंट भी नहीं हुआ है। अच्छा, और क्या समस्या है? और अब जैसे रोड भी बनी हमारे यहाँ खेरे टोला में, तो वहाँ की रोड में भी इन लोगों ने पैराफिट भी नहीं बनाए, ना वहाँ की रोड मतलब जैसा बनना था वैसे भी नहीं बनी। RES का नाम से काम हुआ है तालाब का, उसमें पूर्ण भ्रष्टाचार है। अच्छा, क्या है, जितना भी काम हुआ है RES से के नाम से RES वाले ने नहीं कराए हैं। सहायक केंद्रीय खटीक के द्वारा बताया गया, मैं नहीं करा रहा हूँ, आपके क्षेत्र का नेता करा रहा रमाकांत चौकसी और शिवम चौकसी। हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है, सब कुछ करा रहे हैं ये। और ना किसी ट्रैक्टर वाले के एक पैसे का भुगतान हुआ, सिर्फ मशीन वाले का भुगतान कैसे किया ये जाने। और जितनी लेबर लगी है वो सिर्फ तालाब के काम मेड़बंधान में लगी है, बाकी खुदाई में कोई लेबर नहीं रही। तो क्या मनरेगा से काम था ये? मनरेगा से कहाँ से, ये तो जानकारी, कोई बोर्ड ही नहीं लगा है तो अपन क्या बताएं। इसमें तो मशीन से काम हुआ है पूरा। काय में अभी ये तालाब का काम चला है मनरेगा के तहत जी, इसमें पूरा मशीन से काम हुआ, लेबरों से कोई काम नहीं हुआ। काम अच्छा हुआ? काम अच्छा भी हुआ और काम खराब भी है। अच्छा, हम लोगों को जैसा काम आने की चाहिए थे वैसा काम नहीं हुआ। अच्छा, किसी ठेकेदार को दिया गया क्या? हाँ, ये कोई RS कंपनी है, उसको टेंडर मिला इसका। अच्छा, तो काम पूरा हो गया? अभी काम पूरा नहीं हुआ, अभी तो शेष है। यहाँ पर जो मनमाने तरीके से तालाब की गहरीकरण का काम हुआ है, उसमें यहाँ पर जो यहाँ के मान लो जो संलग्न हैं पंचायत एवं यहाँ के जो प्रतिष्ठित व्यक्ति या RES विभाग द्वारा ये कार्य कराया गया है, बताया जाता है, तो उनके द्वारा ना कोई साइन बोर्ड है, जैसा कि नियम कहता है कि उसमें ये लिखना चाहिए कौन मद है, कौन कार्य करा रहा है, कौन सी एजेंसी है। मनमाने तौर से मशीनों से इसका खुदाई कराई गई है और खुदाई भी ऐसी कराई गई है जिसका मतलब है 1.5 करोड़ में, मतलब है अभी उसका कुछ भी
नहीं है कि और उसके ये देख रहे हैं ये लोग यहाँ के जिसने भी ये कार्य कराया है कि ये बरसात लग जाए तो कोई वैल्यूएशन मूल्यांकन होना ही नहीं है। अभी जैसे पंचायत में अभी काम चला, रोड का समझो कि हमारे यहाँ अम्मा ने भी काम की, मोड़ी ने काम की, अभी तक उनका पैसा नहीं मिला और रोड आने पाने के तैयार हो गई। तो तालाब के काम में क्या समस्या? तालाब के काम ये तो जो मजदूरों को मजदूर मिलना था, अब वो मशीनें से काम करा है। अच्छा, मजदूरों को अपन को रोजगार मिला ही नहीं। ठीक है, तो सरकार मजदूरों को रोजगार दे रही है और ठेकेदारों को काम दे रहे हैं सरपंच लोग। खबर मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर से है, जहां नगर पालिका निगम के 54 वार्ड में आज जनमानस के स्वस्थ स्वास्थ्य और योग के प्रचार प्रसार के लिए निशुल्क प्रशिक्षण शिविर हर वार्ड में आयोजित किए जाएंगे। यह बात महापौर मुकेश टटवाल ने कार्यालय में आयोजित बैठक को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि योग प्रशिक्षकों की सहमति और सुझाव को अमल में लाते हुए क्षेत्रीय पार्षदों के साथ समन्वय कर वार्ड में चिन्हित स्थान पर निशुल्क योग प्रशिक्षण शिविर को लगाए जाएंगे। वहीं महापौर ने नगर के सभी योग प्रशिक्षकों के साथ बैठक कर कहा कि देश के प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा योग को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। योग शिविर के लिए 15 दिन का कार्यक्रम योग प्रशिक्षक के सहभागिता से आयोजित किए जाएंगे। आज हमने हमारे पूरे शहर में जो विभिन्न स्थानों पर अपनी संस्थाओं के माध्यम से, अपने ग्रुपों के माध्यम से जो योग का प्रशिक्षण देते हैं, लोगों को योग सिखाते हैं, ऐसे सारे लोगों को हमने आज आमंत्रित किया था। उनके साथ हमने बातचीत की है और बातचीत इस विषय को लेकर की कि हम चाहते हैं कि हमारा उज्जैन शहर के प्रत्येक वार्ड में एक योग केंद्र हो, वहाँ पर लोग योग करें, योग को अनुभव करें, योग के माध्यम से अपने स्वास्थ्य को ठीक करें और लोग स्वस्थ रहे। इस विषय को लेकर के हमने चर्चा की है और आने वाले दिनों में भी योजना बना करके हम नगर पालिका निगम के माध्यम से, हमारे नगर पालिका निगम के उद्यानों में हो या हमारे सामुदायिक भवनों में हो, इस प्रकार के योग क्लास निःशुल्क हम प्रारंभ करेंगे। इस विषय को खबर उज्जैन से है, जहां मोहर्रम को लेकर प्रशासन ने गाइडलाइन जारी की है। इसी को लेकर पुलिस ने मोहर्रम के समय निकलने वाले अखाड़े में जाकर आयोजकों से बातचीत कर प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों से अवगत कराया। साथ ही कहा कि जुलूस अखाड़े के दौरान किसी भी प्रकार के धारदार हथियारों का उपयोग नहीं करने की समझाइश दी गई। सीएसपी ओपी मिश्रा ने बताया कि महाकाल थाना क्षेत्र में मोहर्रम के समय निकलने वाले अखाड़ों में आयोजकों को प्रशासन द्वारा जारी किए गए नियमों को बताया गया है। साथ ही कहा कि कोई भी व्यक्ति नियमों का पालन नहीं करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जैसे कि अभी 7 तारीख से लेकर 17 तारीख तक मुहर्रम का त्यौहार मनाया जाना है। पूर्व में भी ऐसे इतिहास रहा है कि हमने सभी मुहर्रम कमेटियों की मीटिंग ली है। उसी तारतम्य में अभी भी हमारे द्वारा थाना महाकाल पर और शहर के अन्य थानों पर मुहर्रम समितियों की मीटिंग ली गई है और जो भी आयोजक हैं उनको प्रति आयोजन 50-50 वॉलंटियर देने के लिए बोला गया है। इसके अलावा जो वॉलंटियर्स रहेंगे उनको पृथक कलर की एक टी-शर्ट भी दी जाएगी और बिस्ल भी दी जाएगी। इसके अलावा जैसे कि शहर में कम से कम 7 से 8 अखाड़े हैं, तो उन अखाड़ों में कुछ शस्त्रों का भी प्रदर्शन किया जाता है। तो अभी हमारे शहर के माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार सभी थानों से बल को अखाड़ों में भिजवा के और उनके शस्त्रों को चेक करवाया गया है। जिनमें भी धार वगैरह पाई गई है उनको अखाड़े में यूज ना करने के लिए बोला गया है। और इस प्रकार सभी थाना क्षेत्रों मुहर्रम को लेकर